दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तो चलिए जानते हैं। सुलोचना मेघनाद की पत्नी एवं भगवान विष्णु शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। चूंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वह सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ भी सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का ना तो वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण में लिखा हुआ है और न ही तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस में इसका जिक्र किया गया है। अन्य भाषाओं की कथाओं में मुख्यतः देखा जाए तो तमिल की कुछ धार्मिक किताबों में इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आज हम सुलोचना के चरित्र एवं उसके सती होने की कथा को आपको बताएंगे। युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मेघनाद को यह आभास हो गया था कि शायद वह अब रणभूमि से वापस नहीं आ पाएगा। उसे यह आभास हो गया था कि भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण के रूप हैं। युद्ध रणभूमि में जाने से पहले वह अपने माता पिता एवं सुलोचना से मिलने अंतिम बार आया। वह अपने माता पिता से मिलके जा ही रहा था, तभी उसने सुलोचना को देखा। हालांकि मेघनाद सुलोचना से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको यह लग रहा था कि कहीं सुलोचना के भावुक चेहरे को देख के वह कमजोर न पड़ जाए और युद्ध भूमि में वह अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए। लेकिन जैसे ही वह सुलोचना को देखा, वह अचंभित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि सुलोचना की आंखों में तो एक बूंद भी आंसू नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सुलोचना अपने पति को बहुत गर्व की भावना से देख रही थी। हालांकि सुलोचना को भी इस बात का एहसास था कि यह अपने पति से शायद अंतिम बार मिल रही, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण अपने पति के युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में अपना साथ दिया और अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाद से लड़ने जा रहे थे, तो उसी समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए युद्ध भूमि में मेघनाद का मस्तक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने मेघनाद को परास्त करके उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, तो अपने धनुष के द्वारा उन्होंने श्री राम के चरणों में उसके सर को रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना और लंका में इस संदेश को पहुंचा देना चाहते थे कि युद्ध भूमि में मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य की भावना से उन्होंने धनुष बाण की सहायता से मेघनाद के दाएं हाथ को सुलोचना के पास लंका में भेज दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद के दाएं भुजा को अपनी आंखों से देखा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था। उसने उस भुजा से युद्ध भूमि में घटी सारी घटनाओं के वृतांत को लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटे सारी घटनाओं के वृतांत को एक तरफ से एक तरफ लिख दिया। उसके बाद सुलोचना अपने पति मेघनाद के दाएं भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे सती होने के लिए आज्ञा मांगा। हालांकि रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सर के बिना सती होना असंभव था। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग, लेकिन रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से सिरे से मना कर दिया। चूंकि प्रभु राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, उनके सेना में बहुत सारे योग्य पुरुष रहते थे, इसलिए रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाके मेघनाद का ढल लाने के लिए आज्ञा दे दिया। सुलोचना रावण से आज्ञा पाके भगवान श्री राम की कुटिया की तरफ प्रस्थान कर दी। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तो भगवान श्री राम अपने सेना और स्वयं सुलोचना के साथ अनुचित आदर और सम्मान किया। सुलोचना भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और उनसे अपने पति के सर को मांगा। प्रभु श्री राम ने बिना कुछ देरी किए मेघनाद के सर को सुग्रीव से लाने के लिए कहा, लेकिन वहां पर उपस्थित सभी के मन में यह शंका थी कि आखिर सुलोचना को यह जानकारी कैसे पता चली कि उनका सर प्रभु श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने बताया कि मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को मुझे लिखकर बता दिया है। यह सब सुनने के बाद वानर के सेना सुग्रीव ने सुलोचना के सामने यह मांग रखी कि यदि उसके पतिव्रत धर्म इतने शक्तिशाली है, तो वह मेघनाद के कटे हुए सर को हंसा के दिखाए।
यह सब सुनने के बाद सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देके उसे सबके सामने हंसने के लिए कहा। सुलोचना की इतनी बात सुनते ही मेघनाथ का कटा सिर सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग यह सब देख के आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम सुलोचना के भाव और उसकी शक्ति से भली भांति से परिचित थे। प्रभु श्री राम ने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लंका को यह आदेश दिया कि वह अपने युवराज को लेके जाएं और इसका अंतिम संस्कार करें, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी भी प्रकार का रक्त और खून खराबा ना हो। इसीलिए उस दिन युद्ध नहीं हुआ। अपने पति का कटा हुआ सिर लेके सुलोचना लंका आ गई और वह समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती हुई अग्नि में अपने पति के सर को लेके बैठ गई और इस तरह सभी के सामने सुलोचना सती हो गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।